अरे नहीं 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 वैसे ठीक रहा तो दे भैया साहब ला पीछे नाई की ना खाई जाओ ना खाई जाओ पाएंगे ना स्टेडियम 2000 से ज़्यादा थे क्यों कलेक्शन अब कलेक्टर साहब आज 31/6/2025 विश्व योग दिवस है। इस अवसर पर उपवनाधिकारी महोदय राजनांदगांव IFS से अनुरोध है कि स्वागत करें। आगे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजनांदगांव जिलाधीश महोदय से अनुरोध है वे भी पुष्प से स्वागत करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग से अनुरोध है वे भी पुष्प से डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करेंगे। मैडम और आदरणीय कलेक्टर सर, SP साहब, CO मैडम, फील्ड से आए अलग अलग समिति के जिला यूनियन राजनांदगांव में 50 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति है। जिला यूनियन राजनांदगांव का क्षेत्र राजनांदगांव से मौला मानपुर जिला तक जाता है। अगर बात राजनांदगांव जिले की जाए, यहाँ पे 18 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति है जहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। पिछले 2 वर्ष में शासन ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं तेंदुपत्ता से संबंध में। पहला, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण दर है वो 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा करके 5500 रुपये मानक बोरा कर दिया गया। इसका फल ये रहा है कि जिला यूनियन राजनांदगांव में जो तेंदुपत्ता संग्रहण होता है और संग्रहण के बाद जो राशि वितरण की जाती है उसका वर्ष 2023 में 24 करोड़ लगभग 24 करोड़ 20 लाख रुपए वितरण किया जाता था। इसकी वृद्धि होकर के 2025 में 37 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई है। बात जिला राजनांदगांव जिला की बात की जाए तो इसमें वर्ष 2023 में 5 करोड़ 62 लाख रुपए वितरण किया जाता था, जिसमें वृद्धि होकर के 2025 में 10 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई है। द्वितीय निर्णय, चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ करना। यह प्रति मानक बोरा हमारे संग्राहकों को मिलता था तो 4000 से बढ़ के 5500 रुपया प्रति मानक बोरा का रेट उन्होंने बढ़ाया है, जिससे आर्थिक रूप से वनवासी समिति को फायदा होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी योजना हमारे राजनांदगांव जिला में 19,600
45 तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण होगा और उसके साथ ही साथ 10 करोड़ 70 लाख की राशि भुगतान किया जाएगा। और ये चरण पादुका योजना जैसे जिलाधीश महोदय ने बताया 2005 में शुरू किया गया। पिछली सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। तो परिवर्तन आया पिछली सरकार में, जब आपने सरकार को बदल दिया पिछली सरकार को, तो वनवासियों के जीवन में, तेंदुपत्ता से जुड़े हुए लोगों के जीवन में तो उसका कीमत 4000 से बढ़ के 5500 प्रति मानक पूरा हो गया। और दूसरा जो पुरानी योजना थी चरण पादुका, कि हमारे वनवासी भाइयों को बहनों को उनके पैरों में कांटे ना लगे, पत्थर ना लगे, तकलीफ ना हो, उसके लिए चरण पादुका योजना शुरू की गई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। तो आज मुझे खुशी है कि पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व योग दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम हुआ। आपने वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी कराया, एक वृक्ष माँ के नाम, और निश्चित रूप से ये दोनों योजना पूरे प्रदेश में इस पूरे आने वाले समय में राजनांदगांव को लक्ष्य करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। कि योजनाओं में खास तौर से गरीब तबके के मेहनतकश लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना जो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य जो छत्तीसगढ़ में होता है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी ने इस योजना में परिवर्तन किया। श्रीमती देवपति भाई उनका नाम कैसे मालूम होगा? सर सामने से सर पहले का आदत नहीं है। आप लौट जा सावित्री बाई कांति बाई कार्यक्रम समिति मैना बाई विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मोदी जी के आह्वान के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में
150-160 देशों से विश्व योग दिवस का कार्यक्रम 21 जून को होता है। 21 जून का महत्व यह है कि सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसलिए योग की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग की शुरुआत की है और आज पूरी दुनिया ने योग करके स्वस्थ रहने की जो सोच है उसका क्रियान्वयन किया है और लाखों लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज योग किया। सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, राजनांदगांव में भी बड़ा आयोजन था, रायपुर में भी बड़ा आयोजन था, सभी लोगों ने आज सुबह योग किया और आज यहाँ पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, सभी लोग ने योग किया। आज एक योजना, चरण पादुका योजना, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं कि 2005 में जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए योजना जारी की गई थी, पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। पुनः तेंदुपत्ता के संग्राहकों को, बहनों को चरण पादुका वितरण का काम शुरू हुआ है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की योजना, जो तेंदुपत्ता का संग्रहण का दर प्रति मानक बोरा 4000 रुपया हुआ करता था भूपेश की सरकार में, विष्णुदेव जी ने आते ही इसको 5500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता का संग्रहण की राशि दी है और आज राजनांदगांव में करीब करीब 19,645 हमारी बहनों को चरण पादुका और 10,000 से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट भी किया गया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है, एक वृक्ष माँ के नाम। पूरे सावन महीने में और अभी भादों में शुरुआत से जैसे ही मानसून का पहली बौछार हुई है, वृक्षारोपण शुरू हुआ है और आज यहाँ एक वृक्ष माँ के नाम यहाँ वृक्ष लगाने का भी अवसर मिला। निश्चित रूप से ये आने वाला पूरा महीना गांव-गांव में, स्कूलों में, अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों में वृक्षारोपण का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए वृक्ष की आवश्यकता है और आज यदि प्रकृति को बचाना है तो एक रास्ता वृक्षारोपण। इलाका का बन हुआ तेंदुपत्ता की महंगाई, इस पर क्या कहें? जहाँ भी जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है पूरे प्रदेश में, उन सारे मामलों में कठोरता से कार्रवाई हो रही है और जो भी जवाबदार होगा उसको निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई। चलिए, धन्यवाद।